में ले लिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी की पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप को हिरासत में ले जाने की यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये अब साफ होना बाकी है। बता दें कि वहां पर भारी संख्या में ट्रंप समर्थक जुटे हुए हैं और इसीलिए ट्रंप टावर से लेकर के मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट तक भारी पुलिस बल की तैनाती है। सुरक्षा बलों का एक पूरा बेड़ा वहां पर नजर आ रहा है। तकरीबन 35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, क्योंकि सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्याति अब भी बहुत ज्यादा है। वो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो भी भारी संख्या में इस वक्त वहां पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, मधुरेंद्र कुमार लगातार हमारे सहयोगी बने हुए लाइव मेरे साथ। मधुरेंद्र, खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लिया गया है, क्या इशारा ये? देखिए, सारा साफ है कि उन पर जो अभियोग है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त कोर्ट जो है, मैनहट्टन कोर्ट जो है वो जो तमाम दलीलें हैं उसके मद्देनजर सही मान रहा है। इस वक्त जो जानकारी मेरे पास निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि मैनहट्टन का जो कोर्ट हाउस है उसमें जो भारी सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर भारी सुरक्षा इसलिए है क्योंकि जो ट्रंप के समर्थक है लगातार ट्रंप के लैंड के साथ ही हमने देखा कि हजारों की संख्या में उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट न हो, जिसके चलते पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। मैनहट्टन कोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में लिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप ने जब सत्ता गंवाई थी तो उस वक्त किस तरह का रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ था और किस तरह से अमेरिका के इतिहास में इस तरह से व्यवस्था काल सड़कों पर दिखाई दिया था, व्हाइट हाउस में दिखाई दिया था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए मधुरेंद्र, ये अब आधिकारिक रूप से कंफर्म हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अमेरिकी इतिहास में कितनी बड़ी घटना? देखिए, अपने आप में सबसे बड़ी घटना है। इस केस का चलना ही सबसे बड़े घटना के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरह से कोर्ट में जो है मुकदमा चले और खासतौर पर ऐसे मामले में चले जिसमें गिरफ्तारी संभव है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का चुनाव की प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो अगले 1 साल बाद जो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले बाइडेन वर्सेस ट्रंप की लड़ाई सड़कों से लेकर और कहीं ना कहीं कोर्ट तक दिखाई दे रही है, जो कि ट्रंप को न सिर्फ हम कह सकते हैं कि फिर से दुनिया के पटल पर लाकर रख चुकी है, बल्कि उनके मुकदमे और मामले को अगर हम साइड लाइन में लाकर देखें तो पॉलिटिकली उनको इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, इसकी बानगी बाद में दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरह से ट्रंप के समर्थक चार्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस घटना के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप के समर्थकों में एक तरह से हम रोष और गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि ट्रंप के लिए एनर्जी तो जरूर है, लेकिन क्या ट्रंप जो है वो कानून के दायरे से बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि इस तरह का मुकदमा अपने आप में कह सकते हैं कि अमेरिका के इतिहास में भी अप्रत्याशित है। हस मनी केस का जो पूरा मामला है उस पर हम अगर देखें तो कुल मिलाकर जो मनी का ट्रांजैक्शन है जिसको एक तरह से जांच में रिकॉर्ड में लिया गया और पाया गया कि जो एक तरह से पूरा का पूरा मामला है वो ट्रंप के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो पूरा का पूरा मुकदमा है उसमें जो अभियुक्त होने की जो स्थिति थी वो ट्रंप के लिए पैदा हुई और उसके बाद ये मामला कोर्ट में आया जहां पर बेल और जेल की स्थिति पैदा हुई। और इस वक्त की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप को हिरासत में लिया जाना अपने आप में कह सकते हैं कि अमेरिका के इतिहास में ये न सिर्फ एक बड़ी घटना जो आप बता रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल असर भी है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ख्याति हम देख रहे हैं और अभी देखिए हाल फिलहाल में भी वो कुछ बयानबाजी देते रहे। वो ये भी कहते रहे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यूक्रेन पर इस तरह से हमला नहीं करता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध रोक देता। तो ये सब कुछ वो कहते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देखते रहे हैं। इस ख्वाब पर क्या अब एक बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये तो कानून की प्रक्रिया के तहत समझा जाएगा और पता चलेगा कि क्या इस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो ये समूचा मुकदमा ऐसा है जिसको अभी लंबा खींचना है, क्योंकि अभी तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई है और जाहिर तौर पे बेल के अपील में जाएंगे और उन्हें इस मामले में बेल भी मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके चलते उनको हिरासत में लेने के बाद लंबे समय तक कारावास दिया जा सके। तो कुल मिलाकर ये मामला अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ट्रंप के फायदे में ही जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो कि एक तरह से बैकफुट पर खड़े दिखाई दे रहे थे और कुल मिलाकर बाइडेन की सत्ता में ट्रंप को लेकर कोई बड़ा एक तरह से उनके कार्यकर्ताओं में उबाल नजर नहीं आ रहा था। अचानक ट्रंप जो हाईलाइट हुए, क्योंकि इस तरह के मसले का अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका के समाज में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप ये समझकर चलिए कि ट्रंप का ये पूरा मामला ट्रंप के लिए ही दरअसल फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन ऐसे मामलों में देखिए मधुरेंद्र, ट्रंप जो है विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी वो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का और उसके साथ साथ मीडिया की तरफ से उनके खिलाफ साजिशों का आरोप लगाते रहे हैं। क्या ये मामला कहीं ना कहीं उन्हें एक विक्टिम कार्ड खेलने में मदद करेगा?
देखिए ट्रंप को मालूम है कि किस तरह से अपने खास तौर पर जो उनके समर्थक हैं उनको अपील करना है, उनको चार्ज करना है। ये और बात है कि कोविड के चलते उनकी सत्ता गई, ये प्रमुख कारण माना जाता है।